आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार नई जानकारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और आज की जो इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल एजुकेशन स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है और उनको 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड का एग्जाम देने से पहले मन में कुछ एग्जाम फियर होता है। बेशक हम कितनी भी स्टडी कर लें, अक्सर स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है सैंपल क्वेश्चन पेपर की। और इस बार एग्जाम 2 चरणों में हो रहा है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपने ऑब्जेक्टिव टाइप दिया और सेकेंड टर्म का जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैसा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कोई पुराना पेपर हमें नहीं पता। तो मैं आपके लिए लाया हूं आज वो सैंपल पेपर जो जिस प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में आएगा। इसको देखने से पता लग जाएगा कि एग्जाम किस पैटर्न का होगा, प्रश्न पत्र किस पैटर्न से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे और क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूं। क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर दूंगा और आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद वीडियो के एंड में ये बताएंगे कि आपने स्टडी किस तरह से करनी है, यानी आपकी जो है प्लानिंग क्या होगी, और वो वीडियो के एंड में। पहले चलते हैं जो है क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सैंपल पेपर शॉर्ट हैंड code number 820. Now you are watching on the screen sample question paper for term second class 12 shorthand English subject code 825। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं 30। देखते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो 5 मार्क का होगा। आपको पता ही होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 मार्क का है और जिसमें 2 यूनिट आपको आएंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल। टोटल 3 क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर स्किल में से होंगे और 3 ही आपको ग्रीन स्किल में से होंगे। और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं यूनिट 4 में और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं यूनिट 5 में से। और 2 मार्क का एक क्वेश्चन यूनिट 4 से है और एक ही यूनिट 5 से है। इस तरह टोटल जो है आपके क्वेश्चन होंगे 4 + 2 6 क्वेश्चन होंगे और आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 1 मार्क वाले और 2 मार्क का एक क्वेश्चन करना है। टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखते हैं आगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ये आपको 25 मार्क्स का होगा जो आपका मेन सब्जेक्ट स्किल है और इसमें आपको 2 ही यूनिट इसमें भी हैं। एडवांस फ्रेजोग्राफी और इंटरसेक्शन इसकी आपने स्टडी करनी है, तो यानी 2 ही आपने चैप्टर पढ़ने हैं और आपको 25 मार्क्स। बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है और ज़्यादा करिकुलम नहीं है। 1 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे 3 आएंगे तीसरे यूनिट से और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 3 मार्क के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपको एडवांस फ्रेजोग्राफी वाले चैप्टर में से। अब देखते हैं इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में से 1 मार्क वाला जो है 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क वाला एक क्वेश्चन है और टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। जो है 1 मार्क के टोटल क्वेश्चन 7 हैं, 2 मार्क्स के 5 हैं और 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं, यानी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं और 4 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं। आपको सारे नहीं करने, 7 में से आपको 5 1 मार्क वाले करने हैं और 5 में से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले करने हैं और 3 मार्क्स वाले 4 में से 2 क्वेश्चन आपको 2 की चॉइस है और 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चन हैं, 2 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन की चॉइस है, यानी आपको 12 क्वेश्चन यहाँ करने होंगे और मार्क्स मिलेंगे आपको 25। चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। शॉर्ट हैंड इंग्लिश सब्जेक्ट ब्लूप्रिंट यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 3 भागों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी।
सेक्शन ए 5 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है 17 मार्क्स का है। इसमें 16 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह सेक्शन सी जो है वो 8 मार्क का है, 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने जो है एंट्रीप्रेन्योर, व्हाट इज एन एंट्रीप्रेन्योर, एंट्रीप्रेन्योर क्या होता है, आपको एंट्रीप्रेन्योरशिप वाले यूनिट में से है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है इंटरपर्सनल स्किल इज ऑफन कॉल्ड एज पीपल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल को पीपल स्किल भी कहा जाता है। आप इसको डिफाइन करें, अपने शब्दों में समझाएं और आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता, उत्तर नहीं आता, तो आपके पास चॉइस है, आपने 4 क्वेश्चन में से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा प्रश्न, राइट डाउन द 4 R's एंड 1 U विच आर हेल्पफुल टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्ट और पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो कौन से 4 R हैं और 1 U है, वो आपने बताने हैं और आपको मिलेगा 1 अंक, 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब्स की हमें क्या आवश्यकता है इन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन सेक्शन में ग्रीन जॉब्स की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको मिलेगा 1 मार्क अगर आपने ये उत्तर दिया। नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन कैसे होंगे, आपने देखना है 5 क्वेश्चन। राइट एनी 4 बैरियर्स विच एन एंट्रीप्रेन्योर हैज़ टू फेस, एक एंट्रीप्रेन्योर्स को किस तरह की बाधाएं आती हैं, 4 बाधाएं आपने वर्णन करनी है और 4 बाधाओं के नाम लिखने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन एनी 4 ग्रीन जॉब्स, हरित जॉब्स के बारे में बताना है 4। इन द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 4 ग्रीन जॉब के बारे में बताना है और आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आपने ये देखना है सारा प्रश्न पत्र कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और आंसर देने का अभ्यास करना है। अगर आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं आज की डेट में, और आप इसके आंसर चेक करने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा जहां आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन सब्जेक्ट स्किल। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राइट डाउन एनी 4 वर्ड्स, 4 शब्द लिखने हैं, विच द डबलिंग प्रिंसिपल, फॉर विच द डबलिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एडवांस फ्रेजोग्राफी, एडवांस फ्रेजोग्राफी के 4 वर्ड लिखने हैं जहां डबलिंग प्रिंसिपल यूज होता हो जिनमें, तो आपको मिलेगा 1 अंक। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक यूज ऑफ स्मॉल सर्कल्स, हाउ कैन यू मेक यूज ऑफ स्मॉल सर्कल्स एंड लार्ज सर्कल्स, SW, स्मॉल सर्कल और लार्ज सर्कल जो है SW इन एडवांस फ्रेजोग्राफी में कैसे आप यूज करेंगे स्मॉल और लार्ज सर्कल को, आपने एग्जाम्पल देना है और आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट यहाँ आउटलाइन है, एक्सप्लेन द आउटलाइन, ये आउटलाइन आपने एक्सप्लेन करनी है। एंड विच प्रिंसिपल ऑफ फ्रेजोग्राफी इज बीइंग यूज्ड फॉर द सेम, और इसमें फ्रेजोग्राफी का कौन सा नियम यूज हुआ है, और आउटलाइन आपने पढ़नी है और बताना है कि इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की परिभाषा देनी है, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सभी प्रश्न आपके सामने हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, ये आपके सामने उसी का एक सैंपल प्रारूप है जिसे कहते हैं। 11 क्वेश्चन, इन राइटिंग, राइटिंग में आपके सामने यह आउटलाइन दी गई है, एक्सप्लेन एंड विच स्ट्रोक इज बीइंग यूज्ड टू एम्प्लॉय द इंटरसेक्शन, ये आउटलाइन का नाम आपने एक्सप्लेन करना है, आउटलाइन को ट्रांसक्राइब करना है और ये बताना है कि इसमें जो स्ट्रोक यूज हुआ है इंटरसेक्शन के लिए वो कौन सा स्ट्रोक यूज हुआ है, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द वर्ड्स फॉर विच द स्ट्रोक आर स्ट्रोक अप वाला इंटरसेक्शन में यूज होता है, तो आपने वर्ड बना के दिखाना है कैसे आर अप जो यूज होता है किस वर्ड्स के लिए यूज होता है और इंटरसेक्शन होना चाहिए। आपका
उत्तर सही है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन यानी 7 to 13 तक के 7 प्रश्न है, आपने 5 के ही उत्तर देने हैं। आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है। डिफाइन द डिफरेंस इन राइटिंग फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। आपने डिफरेंस बताना है कि फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे और इसमें अंतर क्या होता है, आपने ये एक्सप्लेन करना है और आपको मिलेगा 1 मार्क। ये आपके 7 प्रश्न थे, 7 to 13 तक 5 के आंसर देने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं आपके 14 to 18 तक 5 क्वेश्चन है, आपको 3 के ही उत्तर देने हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 14 प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेजोग्राफी एंड फ्रेजोग्राम में अंतर बताना है। और अगर आपको यह प्रश्न नहीं आता या आंसर देने में असुविधा हो रही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस है। और आपने क्या करना है, सारे प्रश्न नोट करने हैं, उनके उत्तर अपने पेपर पर लिखने हैं, प्रयास करना है। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इनके उत्तर, आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही उत्तर दिया था, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेजोग्राफी और फ्रेजोग्राम 2 मार्क्स का प्रश्न है। नेक्स्ट 15, हाउ द सर्कल एस एंड शन हुक, एस का सर्कल हो, शन हुक आर यूज्ड इन एडवांस फ्रेजोग्राफी, ये एडवांस फ्रेजोग्राफी में कैसे यूज होते हैं, एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल। इसके आपने 4 एग्जाम्पल देने हैं, आउटलाइन बनानी है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ फर्स्ट एंड नेक्स्ट आर रिटन इन एडवांस फ्रेजेस। एडवांस फ्रेजेस में फर्स्ट और नेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, गिव एग्जाम्पल्स विद शॉर्ट एंड आउटलाइन, शॉर्ट एंड की आउटलाइन के साथ आपने एग्जाम्पल देना है और उस एग्जाम्पल के साथ आपने लिखना भी है कि ये क्या बन जाता है। तो आपने यानी इंग्लिश भी लिखनी है और आउटलाइन भी बनानी है। आपके पास पेंसिल, इरेजर, पेन, सब चीज़ आप एग्जाम में स्टेशनरी लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में से एग्जाम्पल देना है आपने, जिसमें यूजिंग पी, जे, गे एंड एन विद शॉर्ट एंड आउटलाइन 1 फॉर ईच, इन सबकी एक एक आउटलाइन इंटरसेक्शन में ये यूज करके दिखाना है, पी, जे, गे, एन, तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ विल यू रिप्रेजेंट फॉर्म एंड मेजर। आपने फ्रेज बनाना है जिसमें फॉर्म और मेजर आता हो शॉर्ट हैंड में, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी देने हैं। कहीं कहीं आपको आउटलाइन एग्जाम में बनी हुई है, आपको वो रीड करनी है और एक्सप्लेन करना है, कहीं आपको आउटलाइन सेल्फ अपने खुद बनानी है और एग्जाम्पल देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चन, 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और देखते हैं 19वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित कुछ आउटलाइंस हैं, इनको ट्रांसलेट करना है, एडवांस फ्रेजोग्राफी में से हैं, एंड फाइंड आउट विच कॉन्सोनेंट सिलेबल और लोगोग्राम इज ओमिटेड, इसमें कोई कॉन्सोनेंट सिलेबल और लोगोग्राम ओमिट है, गायब है, वो आपने पता लगाना है कि कौन सा जो है लोगोग्राम ओमिट है। तो आपके सामने 2 आउटलाइन है और आपने पहचाननी है, आपको मिलेंगे 3 मार्क। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपके सामने दूसरा भी है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, हाउ द लार्ज सर्कल एस एस इज यूज्ड इनिशियली, ये जो बड़ा सर्कल होता है एस एस वाला, डबल एस वाला, इज यूज्ड इनिशियल में, मिडिल में और फाइनल में, कैसे यूज होता है एडवांस फ्रेजोग्राफी में बताना है आपने, और एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल, और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। एडवांस फ्रेजोग्राफी में एस एस सर्कल इनिशियल में, मिडल में, फाइनल में, तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स अगर आपने सही उत्तर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ स्ट्रोक के इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट इंटरसेक्शंस, के इंटरसेक्शन में कैसे यूज होता है, एक्सप्लेन एनी 3 एग्जाम्पल, आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं, आपको मिलेंगे 3 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
22, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 19 से 22 तक 4 क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट करने हैं ओनली 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, आपको मिलेंगे 6 मार्क्स टोटल। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ आउटलाइन है, आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है। वर्ड्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में से, एंड फाइंड आउट विच कॉन्सोनेंट और सिलेबल इज यूज टू इंटरसेक्ट, इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट इंटरसेक्ट किया गया है ये भी बताना है। तो 3 आउटलाइन है, आपने तीनों के जो है ट्रांसलेट करना है और बताना है कि कौन सा स्ट्रोक इसमें यूज हुआ है, 3 मार्क का है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ 3 प्रश्न हैं और आपने 2 के उत्तर देने हैं, 8 मार्क, यानी ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। 23 प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, फॉर्म द आउटलाइन, आउटलाइन बनानी है एटलीस्ट 1 ईच फ्रॉम इनिशियल हुक आर और एल से एंड फाइनल हुक एन एफ। एडवांस फ्रेजोग्राफी की आउटलाइन बनानी है आर से एल से, जो इनिशियल हुक होते हैं, एन और एफ फाइनल हुक होते हैं, और आपको मिलेंगे 4 मार्क अगर आपने एडवांस फ्रेजोग्राफी की आउटलाइन बना दी हुक्स वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ द हाविंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फ्रेजोग्राफी। हाविंग वाला रूल, हाविंग प्रिंसिपल फ्रेजोग्राफी में कैसे यूज करेंगे, एल्यूसिडेट द सेम विद एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल। यहाँ भी आपने 4 एग्जाम्पल देने हैं और फ्रेजोग्राफी जिसमें हाविंग प्रिंसिपल यूज हुआ हो, और आपको मिलेंगे 4 मार्क। अगर आपने दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ लिए, उत्तर दे दिया, तो आपको नेक्स्ट वाला प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसमें से कोई एक प्रश्न छोड़ना है तो आप देखते हैं 25 लास्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक को इंटरसेक्ट करना यानी कटिंग करना एक दूसरे को, इसका क्या रूल होते हैं, प्रिंसिपल आपने बताने हैं, नियम बताने हैं। विच टाइप ऑफ वर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्टिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी के लिए एंड डिपार्टमेंट के लिए कौन सा वर्ड या स्ट्रोक यूज होता है। जस्टिफाई विद सूटेबल आउटलाइन, तो आपने एग्जाम्पल अपना देना है और आउटलाइन बनाकर दिखानी है, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो ये था आज का प्रश्न पत्र। अब हम इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र है, हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अभी आपने देखा सारा प्रश्न पत्र, क्वेश्चन आपको पता लग गए, पैटर्न भी पता लग गया। अब आपने देखा कि सारा प्रश्न पत्र 3 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, 5 मार्क्स का है। पार्ट बी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्किल है, मेन सब्जेक्ट जो है उसका स्किल है, और सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी क्षमता आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह का पेपर आपको आएगा। अब करना क्या है, हमने पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना है और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। आपने देखा होगा कि इस वाले पेपर में 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा हैं, यानी 1 मार्क के जो प्रश्न हैं वो 8 प्रश्न हैं और 2 मार्क वाले 3, टोटल 11 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाले, यानी 1 और 2 मार्क्स वाले। तो इनको हमें पहले सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करते समय ज्यादा समय नहीं लगता है। 1 और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको मुश्किल से 1 मिनट या किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लग सकते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 11 है, तो 11 क्वेश्चन अगर हम 2 मिनट एक क्वेश्चन को देते हैं तो 22 मिनट आपके यूज होंगे, और पूरा प्रश्न पत्र जिसका अधिकतम जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 22 मिनट आपने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आपको करने कितने हैं, 25 प्रश्न आएंगे। बहुत अच्छी चॉइस है, आपको 16 ही सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो 11 आपने 22 मिनट, हम 22 मिनट को भी और बढ़ा देते हैं, आपको 30 मिनट्स में आपको 11 क्वेश्चन आपने कर लिए। बाकी कितना बचे,
आपको 5 प्रश्न और करने हैं। 5 प्रश्नों के लिए आपके पास समय कितना बचा? 60 मिनट्स। बहुत अच्छा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आपने जो है अच्छी राइटिंग में सोचकर समझकर आंसर देने हैं, हड़बड़ी नहीं करनी। अक्सर क्या होता है कि हम प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दे देते हैं और मिस्टेक्स हो जाती है। तो पहले तो आपने जो सैंपल पेपर देखा है उसमें आप ये अनुमान लगाएं कि आपके कितने मार्क्स, अगर यही पेपर फाइनल में आता तो आपके कितने मार्क्स आते। मान लो आपके 50% स्टडी हो गई है, एक एवरेज स्टूडेंट है, साल भर आपने पढ़ाई करी तो आपकी 50% स्टडी हो गई, यानी 30 में से आपके 15 मार्क्स आ गए, या आपने 11 क्वेश्चन ही कर लिए। वो जो 1 मार्क और 2 मार्क वाले 11 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। थोड़ा प्रिपरेशन और करना बाकी है, यानी आप पॉजिटिव रहें, पेपर इसी तरह का ही आएगा और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 11 क्वेश्चन आधे घंटे में आपने करे, आपके पास 1 घंटा यानी 60 मिनट्स हैं, 5 ही तो क्वेश्चन करने हैं। तो आप जो 5 प्रश्न हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले, उनको आप 12-12 मिनट में भी एक करते हैं तो आपके पास 60 मिनट तब भी पूरे सफिशिएंट टाइम है। तो आपने किसी तरह से भी कोई गलती नहीं करनी, टाइम पूरा है, स्टडी पर पूरा ध्यान देना है। प्रश्न पत्र जो है इसी प्रकार का आएगा। जिस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी बुक देख सकते हैं, अभी भी समय है। अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। टाइम की कोई कमी नहीं है। आपकी स्टडी में हो सकता है कहीं कुछ कमी रह जाए, लेकिन एग्जाम में टाइम पूरा मिलेगा। पेपर ज्यादा टफ नहीं होता, आसान होता है। आउटलाइंस भी आपको पता होनी चाहिए और फ्रेजेस आपको आने चाहिए। चैप्टर का आपने जो करिकुलम है वो देख लें, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाने के कोई चार्जेस नहीं है। बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या, आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो इसी चैनल पर आपको हर टॉपिक, शॉर्ट हैंड के सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। टाइपोग्राफी के वीडियोस भी हैं, और अगर आपके पास ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है तो उसके वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट भी चूज करें, उसमें सारे वीडियोस होंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।